बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस शो दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स गिवन है, उसमें एक आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन y, जो कि x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये बेसिकली जो फंक्शन आपको गिवन है, ये सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसने वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें दे दी है। हर पार्ट में डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल पार्ट ए के ऊपर आप फोकस कर लें, एक फंक्शन उसने दे दिया है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दी है। वो ये कहता है कि ये जो फंक्शन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमने इसी स्टेटमेंट को जो है वो जस्टिफाई करना है। आसान अल्फाज में हमने ये प्रूव करना है, हमने ये शो करना है कि y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर 2x, ये जो फंक्शन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है कि हम ये जो फंक्शन है, जिस तरह इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद डिग्री 1। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, तो हम ये कह देंगे कि यस, y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो अब हम प्रॉपर सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन का। अब देखें, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर फोकस कर लें। इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है, और फंक्शन y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अच्छी बात यह है कि हमें जो फंक्शन y है वो गिवन है और वेरिएबल x के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम ले लेंगे, और जो आंसर आएंगे वो हम यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे इक्वेशन की। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, लिहाजा ये y जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स। तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, प्लस e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x लिखते हैं, और फिर पावर का डेरिवेटिव होता है। तो पावर 2x है तो 2x का x के साथ डेरिवेटिव 2 होता है, सो 2 e पावर 2x आ गया। अब चूंकि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका अगेन आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई पावर एक्स का अगेन डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है, प्लस ये 2। अब ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x, और 2x पावर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया ई पावर एक्स प्लस 4 ई पावर 2x। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज आई हैं, आंसर्स आए हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह आ गया ई पावर एक्स प्लस 4 ई पावर 2x माइनस ये 3 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3 ई पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 6 ई पावर 2x, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2y। मतलब ये जो y गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 2 ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर 2x। अब जो टर्म्स कट हो रहे हैं कट कर देते हैं, ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स, ये बनता है 3 ई पावर एक्स, और ये माइनस 3 ई पावर एक्स है, तो ये टर्म्स जो है आपस में कैंसिल हो गए। 4 ई पावर 2x प्लस 2 ई पावर 2x, ये प्लस 6 ई पावर 2x बनता है, और ये माइनस 6 ई पावर 2x है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। तो हमारे पास आंसर जो है 0 आ गया, और जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड चूंकि राइट हैंड साइड की इक्वल है, सो ये प्रूव हो गया कि y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर 2x ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। y जो है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्ले करते हैं, x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, और फंक्शन y हमें गिवन है, लिहाजा आप इसका डेरिवेटिव ले लें वेरिएबल x के हिसाब से। सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, ये माइनस साइन x नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x एक फंक्शन है, नेचुरल लॉग ऑफ x दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन
जो कि इस केस में x है एज इट इज आ गया। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x जो कि है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। ये x x से कट गया, सो dy बाई डी एक्स आ गया 1 माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये ब्रैकेट जो है ओपन कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी ये x एज इट इज आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x माइनस, अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है x माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस x नेचुरल लॉग ऑफ x, x x से कट गया, सो ये आ गया माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x नेचुरल लॉग ऑफ x। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, आंसर हमारे पास 0 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी। सो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया कि y फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और यही हमने प्रूव करना था। नाउ कम टू द पार्ट सी, y इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स। हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का अगर आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि यस ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए y तो हमारे पास गिवन है जो कि फंक्शन है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें वेरिएबल x के हिसाब से इस फंक्शन का, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। देखें ये भी दो फंक्शन है, x प्लस सी एक फंक्शन है, e पावर माइनस एक्स दूसरा फंक्शन है, तो अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x प्लस सी पहला फंक्शन एज इट इज लिख लिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव e पावर माइनस x, और जब पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x माइनस 1 आ जाता है, तो इसलिए माइनस साइन आया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, c कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है, तो ये बन गया, ये माइनस साइन बाहर लिख लिया, x प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस सी ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, कोई टर्म कट नहीं हो रही। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो स्टार्ट कर लें, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है, और प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जो कि एक्स प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स है। अब टर्म्स जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल करेंगे, माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस सी ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे ये जो x प्लस सी है ब्रैकेट में, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये x ई पावर माइनस एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स बन गया, ये c ई पावर माइनस एक्स इस माइनस सी ई पावर माइनस एक्स से कट गया, सिमिलरली ये टर्म इस टर्म से कट गई, तो हमारे पास e माइनस एक्स रह गया। सो राइट हैंड साइड जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि y इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई माइनस एक्स का। स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास पार्ट डी है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसमें भी हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 0 का। आप देख सकते हैं ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी डिग्री जो है 1 है, तो आपसे किसी भी अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाए इसका ऑर्डर और डिग्री बताएं, आप बता सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप इस वाई फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें वेरिएबल एक्स के हिसाब से, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स होगा, और पावर का आप डेरिवेटिव लेंगे माइनस एक्स का तो वो माइनस 1 आएगा, इस वजह से माइनस ई पावर माइनस एक्स लिखा। अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर लिया इसका, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई पावर एक्स ही होगा, ये माइनस साइन, और ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर लें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी जो कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स आई है, माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है वो पुट कर दी, प्लस 2 वाई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स।
अब ये जरा आप यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर लें, मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो ये माइनस थ्री ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री ई पावर माइनस एक्स प्लस टू ई पावर एक्स प्लस टू ई पावर माइनस एक्स बनता है। अब जो टर्म्स कैंसिल हुए उनको कैंसिल कर देते हैं। प्लस टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, ये प्लस थ्री ई पावर एक्स बनता है और ये माइनस थ्री ई पावर एक्स है, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं थ्री ई पावर माइनस एक्स प्लस टू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स सिक्स ई पावर माइनस एक्स। और चूंकि हमारे पास राइट साइड पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जीरो है और जो हमारे पास आंसर आ रहा है इस फंक्शन को यूज करके वो सिक्स ई पावर माइनस एक्स इक्वल आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये जो y है ये सॉल्यूशन नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो का। आपने जस्ट ये लिख देना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगेन, अगर आपको कोई क्यूरी हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।